हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक जितना आपने आईयूपीएससी में पढ़ा है उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और आज की वीडियो में बेटा जी बात करने जा रहे हैं नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसके बारे में? नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हेडिंग डालिएगा नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेडिंग डालिएगा नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके तीन तरीके का नेमिंग सिस्टम पढ़ेंगे बेटा जी। कितने तरीके का? तीन तरीके का नेमिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। कौन कौन से नेमिंग सिस्टम पढ़ने जाएंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम या कॉमन नेमिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम या कॉमन नेमिंग सिस्टम के बारे में। और सेकंड नंबर पढ़ेंगे डेराइव्ड नेमिंग सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? डेराइव्ड नेमिंग सिस्टम के बारे में। और थर्ड अपने पढ़ने जाएंगे आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बेटा जी? आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम के बारे में। तो इतना आप नोट करना कि अपने सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम को। इतना आप नोट कर सकते हो, इतना आप नोट कर सकते हो बेटा जी, इतना आप नोट कर सकते हो। कर लिया नोट? तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम या कॉमन नेमिंग सिस्टम। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम या कॉमन नेमिंग सिस्टम। हेडिंग डालिएगा ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम या कॉमन नेमिंग सिस्टम। हेडिंग डाल दीजिए ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम या कॉमन नेमिंग सिस्टम। ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम या कॉमन नेमिंग सिस्टम में सबसे पहले अपने हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें ए नंबर डाल के लिखिएगा हाइड्रोकार्बन का ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम पढ़ेंगे। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम के बारे में पढ़ेंगे। और इस हाइड्रोकार्बन में भी सबसे पहले अपने पढ़ने जाएंगे एल्केन का ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम। किसका? एल्केन का ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम। किसका? एल्केन का ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम के बारे में। तो सबसे पहले एल्केन का ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम लिखते हैं। तो इसका जो ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम जो होता है, इसका जो ट्राइवियल नेम, इसका जो ट्राइवियल नेम, इसका जो ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम, इसका जो ट्राइवियल नेम या जो कॉमन नेम है, जो कॉमन नेम है वो अपने इस तरीके से लिखेंगे। ध्यान से देखना, इसका ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम, इसका ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम किस तरीके से लिखेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो इसका ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम किस तरीके से लिखते हैं वो लिखेंगे अपने बेटा जी L प्लस N से। किससे? L प्लस N से। एल्केन का ट्राइवियल नेम लिखा जाता है L प्लस N से। यहाँ पे ये L है, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा जी L है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये L रिप्रेजेंट करता है बेटा जी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन। किसको बेटा जी? नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है जी, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे जो L है वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है बेटा जी। तो एल्केन का जो ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम लिखा जाता है वो L प्लस N से लिखा जाता है। जो L है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा जी? नंबर ऑफ कार्बन को। तो अपने लिखते हैं कि L लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे जो L है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा जी किसको? यहाँ पे जो L है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? और L किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पे लिखो एक साइड में लिखना L, एक साइड में लिखना L, एक साइड में लिखना बेटा जी L। अगर नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 1 है तो इसके लिए L की यूज करेंगे बेटा जी मैथ। क्या यूज करेंगे? मैथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 2 है तो यूज करेंगे किसको बेटा जी? H। अगर नंबर ऑफ एल्केन की, नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 3 है तो यूज करेंगे बेटा जी प्रोप। L क्या यूज करेंगे? प्रोप। अगर नंबर ऑफ कार्बन बेटा जी 4 है तो यूज करेंगे ब्यूट। क्या यूज करेंगे? ब्यूट। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो यूज करेंगे बेटा जी पेंट।
क्या यूज करेंगे पेंट। अगर बेटा जी नंबर ऑफ कार्बन 6 है, क्या नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो यूज करेंगे हेक्स। क्या यूज करेंगे बेटा जी हेक्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन 7 है, 8 है, 9 है, 7 है तो क्या यूज करते हैं 7 है तो यूज करेंगे बेटा जी हेक्ट। क्या यूज करूंगा हेक्ट। क्या यूज करूंगा हेक्ट। 8 है तो क्या बेटा यूज करूंगा ऑक्ट। क्या यूज करूंगा ऑक्ट। 9 है तो क्या यूज करते हैं नॉन। 10 का मैं तरीका देता हूं। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितना है बेटा जी 10 है तो यूज करता हूं डेक। क्या यूज करता हूं बेटा जी डेक यूज करूंगा। डेक यूज करूंगा बेटा जी। ये सी है, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो क्या यूज करता हूं डेक। अगर नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 1 है तो डेक यूज करेंगे मैथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 2 है तो यूज करेंगे एथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 3 है तो यूज करेंगे प्रोप। अगर नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू बेटा जी 4 है तो यूज करेंगे ब्यूट। 5 है तो यूज करेंगे पेंट। 6 है तो यूज करेंगे हेक्स। 7 है तो बेटा जी यूज करेंगे हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन और 10 है तो बेटा जी डेक यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे डेक यूज करेंगे। तो इतना आप नोट कीजिएगा, इतना आप नोट कीजिएगा बेटा जी, इतना आप नोट कीजिएगा, इतना आप नोट कीजिएगा बेटा जी। कर लिया नोट। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ एग्जांपल है देखेंगे जी, कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखो कुछ एग्जांपल है देखेंगे जी, कुछ एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन छोड़ के देखिएगा। इधर मैंने बोला एग्जांपल है CH4। मैंने एग्जांपल लिखा CH4। मेरे को इसका कॉमन नेम या प्राइमरी नेम है। सबसे पहले करते हैं कि एल्केन है कि नहीं है। अगर ये एल्केन है तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1। तो एल्केन का नाम प्राइमरी नेम में लिखा जाता है N+N से। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, तो इसके लिए N क्या यूज करूंगा। आप बोलो बेटा जी मैथ। क्या यूज कर लिया मैथ प्लस क्या यूज कर लेंगे N। क्या यूज कर लेंगे N। तो इसका ट्राइवल नेम या कॉमन नेम क्या हो गया। तो इसका ट्राइवल नेम या कॉमन नेम क्या हो गया। तो आप बोलोगे सर हो गया मैथ N। क्या हो गया बेटा जी मैथ N। सेकंड एग्जांपल देखिएगा। मैंने बोला सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका ट्राइवल नेम या कॉमन नेम आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखो दो कार्बन के लिए यूज किया गया F और पीछे क्या लगा दो A। क्या लगा दो A। तो इसका नाम क्या हो गया HN। क्या हो गया बेटा जी HN। इसी तरीके से आप देखना कि अगर नंबर ऑफ कार्बन, एक एग्जांपल आगे वाला एग्जांपल देखो, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बताओ नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा जी। नंबर ऑफ कार्बन है इसमें 3 के लिए क्या यूज करता हूं मैं। आप बोलोगे सर प्रोप यूज करो। प्लस क्या लगा दो N। प्लस क्या लगा दो बेटा जी N। तो इसका ट्राइवल नेम या कॉमन नेम क्या हो गया प्रोपेन। क्या हो बेटा जी प्रोपेन। हुआ कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे L+N से लिखेंगे। एल्केन का कॉमन नेम या ट्राइवल नेम लिखा जाता है L+N से। तो आप लिख सकते हो मैथ प्लस N। नंबर ऑफ कार्बन दो है तो L+N। इस तरीके से आप लिख सकते हो। एग्जांपल को नोट कीजिएगा, एग्जांपल को नोट कीजिएगा, एग्जांपल को नोट कीजिएगा बेटा जी, एग्जांपल को नोट कीजिए। कर लिया नोट, कर लिया नोट, पॉज करके नोट कर दो। आगे और कुछ एग्जांपल देखते हैं, आगे कुछ और एग्जांपल देखेंगे बेटा जी, आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आगे कुछ और एग्जांपल देखेंगे। देखो अभी आपको पता है कि जब कार्बन की वैल्यू 3 तक है तो किसी भी तरीके की ब्रांच नहीं बन रही। अगर नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू क्या हो जाए 4 हो जाए या ग्रेटर देन 4 हो जाए, 4 या ग्रेटर देन 4 है, कार्बन की वैल्यू अगर 4 या ग्रेटर देन 4 है तो दो कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी। या तो स्ट्रेट चेन बनेगी, या तो क्या बनेगी बेटा जी स्ट्रेट चेन बनेगी, या तो स्ट्रेट चेन बनेगी या ब्रांच बनेगी, ब्रांच बनेगी।
क्या बनेंगे, ब्रांच बनेंगे। जब स्ट्रेट चेन या ब्रांच बने, जब एक से ज्यादा चेन बनती हो तो यूज किया जाता है प्रीफिक्स। कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। कौन कौन से प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा जी, कौन कौन से प्रीफिक्स यूज करते हैं, मुझे बेटा बेटा बताओगे, एन, आइसो और नियो। एन का यूज करेंगे जब स्ट्रेट चेन होगी तो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा एन। एंड जब ब्रांच बनेगी तो क्या यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स होते हैं आइसो और नियो, नियो, आइसो और नियो। अब कब तो आइसो यूज करते हैं और कब नियो यूज करते हैं, कब आइसो यूज करेंगे और कब नियो यूज करेंगे, जरा देखिएगा। मैंने बोलूं किसी कार्बन की एक चेन है, क्या है बेटा जी, एक चेन है, और सेकंड लास्ट कार्बन पर, सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर एक CH3 ग्रुप है, कितना, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 ग्रुप है तो क्या यूज कर लो, आइसो, क्या यूज कर लो, आइसो। अगर मैं ये बोलूं कि सेकंड लास्ट कार्बन पर, सेकंड लास्ट कार्बन पर दो CH3 ग्रुप है, कितने, दो CH3 ग्रुप है, तो क्या यूज कर लो, नियो, क्या यूज कर लो, नियो, क्या यूज करेंगे, नियो। तो दिक्कत, अगर मैं ये बोलूं कि सेकंड लास्ट कार्बन पर बेटा जी एक CH3 है तो यूज करते हैं आइसो। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर दो CH3 ग्रुप है तो यूज करेंगे प्रीफिक्स नियो। एग्जांपल से समझ में आएगा, इतना एक बार आप नोट कीजिएगा, इतना एक बार आप नोट कीजिएगा, इतना एक बार आप नोट कीजिएगा बेटा जी। पॉज करके नोट कर दिया, एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं बेटा जी, एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे बेटा जी, एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं एग्जांपल लिया मैंने पेंटेन का, पेंटेन एग्जांपल लिया मैंने, बोलो सबसे देखो पेंटेन की एक कितने तरीके की पेंटेन हो सकती है, तो अपने देखने जाएंगे, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रेट चेन है, बैलेंसिंग पूरी कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ को समझाने के लिए बता रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, ये तो सभी को पता ही होगा। यहाँ पे CH3 बैलेंसिंग पूरी होगी तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो आप ध्यान से देखो कि कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन है, यानी ये स्ट्रेट चेन है कि नहीं है, तो प्रीफिक्स लगाओगे n, और आगे क्या लिखेंगे, पेंटेन, क्या लिखेंगे, पेंटेन। तो ये n पेंटेन है कि नहीं है। तब स्ट्रेट चेन आएगी तो क्या यूज करेंगे जी, प्रीफिक्स n यूज करेंगे। सेकंड में ये कह दूं देखो कि 4 कार्बन की चेन यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, अरे यहाँ पे क्या लगा दो, CH3, बैलेंस यहाँ पे लगा ना, यहाँ पे क्या लगा दो, CH3। तो बताओ सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 ग्रुप आया कि नहीं आया, तो सेकंड का लास्ट कार्बन पर अगर एक CH3 ग्रुप हो तो क्या यूज करते हैं बेटा जी, आइसो, क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स आइसो, आइसो। और क्या है बेटा जी, पेंटेन, तो इसका नाम आइसो पेंटेन होगा कि नहीं होगा, इसका नाम आइसो पेंटेन होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि मैं थोड़ा C कार्बन की 3 कार्बन की चेन बना दी, तो सेकंड लास्ट कार्बन 2 CH3 है, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर कितने CH3 हैं, 2, अगर सेकंड लास्ट कार्बन में 2 CH3 है तो यूज करेंगे क्या, नियो, प्रीफिक्स यूज करेंगे नियो। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो यूज कर देंगे पेंट, क्या यूज करेगा, पेंट। और एल्केन के पीछे क्या लगा दो, एक, तो इसका नाम बताओ बेटा जी, नियो पेंटेन हुआ कि नहीं, अरे नियो पेंटेन हुआ कि नहीं हुआ। अब एक एग्जांपल आपको करना है, ये मैंने पेंटेन की स्ट्रक्चर बना दी, आपको क्या करना है, एग्जांपल लेना है हेक्सेन का, क्या लेना है, हेक्सेन का, और इसकी स्ट्रक्चर बनानी है n हेक्सेन, आइसो हेक्सेन और नियो हेक्सेन की स्ट्रक्चर आपको बनानी है जी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इतना एक बार नोट कीजिएगा और एक नोट लिखना है मेरे को।
अरे नोट कर लिया क्या? कर लिया, पॉज करके नोट कर लो उसको। एक नोट लिखना है वो ध्यान से लिखिएगा। एक नोट लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। एक एक्सेप्शन है आपके लिए, केमिस्ट्री में से एक्सेप्शन है नहीं, पर कुछ एक्सेप्शन है उनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। एक नोट लिखने जा रहा हूं, एक नोट लिखने जा रहा हूं बेटा जी। नोट क्या है? एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोओक्टेन। क्या है? आइसोओक्टेन। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर क्या करते हैं? वो क्या करते हैं कि इस तरीके की स्ट्रक्चर बना देते हैं। वो अपने के साथ सात कार्बन की स्ट्रक्चर हो गई, ऑक्सीडेटिव कार्बन डेक्सी ग्रुप हो गया, तो इसको बोलते हैं कि सर आइसोओक्टेन। नहीं, ये स्ट्रक्चर गलत है, आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर ये नहीं है। आइसोओक्टेन की स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर होती है बेटा जी आइसोप्टेन की। ये स्ट्रक्चर होती है बेटा जी आइसोप्टेन की। ये स्ट्रक्चर है किसकी? आइसोप्टेन की। आपको ध्यान में रखना है कि आइसोप्टेन की स्ट्रक्चर ये होती है नेगेटिव। अब ये जो आइसो वर्ड है ना, ये जो आइसो वर्ड है ये प्रीफिक्स नहीं है जी। ये इसका नाम ही है आइसोप्टेन, ये प्रीफिक्स नहीं है जी, ध्यान रखना। आइसोप्टेन की जो आइसो है वो क्या नहीं है? प्रीफिक्स नहीं है, उसके नाम ही है आइसोप्टेन। इसीलिए ये स्ट्रक्चर नहीं होती, ये होती है, आपको ये ध्यान रखनी है। आपको आइसोप्टेन में डिग्री ऑफ कार्बन भी पूछ सकता है कि बताओ 4 डिग्री कार्बन कितने है, 3 डिग्री कार्बन कितने, तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तो इसको नोट कीजिएगा। तो इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, एल्केन का ट्राइगल लाइक देखना आपने सीखा, इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आपको मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है जी। और आज की वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। और टाइटस एकेडमी पर जो नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।